क्या उत्तर बंगाल केंद्र शासित राज्य बनने जा रहा है? यह बात को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखें। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। वर्तमान में देखने पर लगता है कि उत्तर बंगाल का केंद्र शासित राज्य बनने की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है और इसे विश्व के घटनाक्रम के साथ जो घटित हो रहे हैं उसके साथ ही देखना चाहिए कि कैसे उत्तर बंगाल को केंद्र शासित राज्य बनाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे एक कारण है विश्व में चल रहे इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध केवल सीधे दो पक्षों के बीच नहीं है। यह युद्ध नई विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए बड़ी महान शक्तियों के संघर्ष का हिस्सा है और उनका उन देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो इन दो असंगत युद्धों में चारों पक्षों के सहयोगी और दुश्मन हैं। वर्तमान में इजराइल को अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, जबकि फिलिस्तीनी के साथ ईरान और उसके समर्थक खड़े हैं, जैसे कि सीरिया, यमन और लेबनान। यह दिखाता है कि इन युद्धों के परिणाम स्वरूप कई देश इन विवादों में साझा रूप से शामिल हो गए हैं और उनके बीच गहरा विभाजन हो रहा है। कुछ देश एक पक्ष का समर्थन करते हैं जबकि दूसरे अलग पक्ष के साथ खड़े हैं, तो कुछ देश न्यूट्रल हैं। जबकि इस संघर्ष के संबंध में विश्व युद्ध की संभावना के बारे में चिंता उत्पन्न हो रही है। ऐसे में यदि संभावित विश्व युद्ध के समय इसे दो भागों में बांट दिया जाता है तो चीन और भारत का पक्ष क्या होगा, यह देखना महत्वपूर्ण है। वैसे भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, खासकर डोकलाम क्षेत्र और हिमालय सीमा में ऐतिहासिक रूप से तनाव है। यह महत्वपूर्ण है कि चीन और भारत के बीच के संबंध में तनाव है और एक संभावित युद्ध की स्थिति में यह संभावना है कि यह दो राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति में पाए जा सकते हैं। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह सरहद 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों के बीच में दोनों के बीच मतभेद है। 2017 में डोकलाम के मामले में भारत और चीन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था जो 70-80 दिनों तक चला और फिर डिप्लोमेटिक माध्यमों से सुलझ गया। इस मुद्दे की शुरुआत तब हुई थी जब भारत ने डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन यह इलाका सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है। दरअसल यह एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी भारत, चीन और भूटान तीनों ही की सीमाएं यहां मिलती है। यही वजह है कि सारा इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से भी अहम है। अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो भारत की चिकन नेक खतरे में पड़ सकती थी। चिकन नेक उस 20 किलोमीटर चौड़े इलाके को कहते हैं जो दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर भूटान की सीमा के बीच है। यही जगह भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। भारतीय सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार डोकलाम के निकट स्थित सिक्किम ही वह स्थान है जहां से भारत चीन की कोशिशों का सामरिक प्रतिक्रिया देने की संभावना है। हिमालय में यह एकमात्र जगह है जिसे भारतीय सेना भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहतर से समझती है।
और इसका रणनीतिक लाभ उठा सकती है। इस स्थान पर भारतीय सेना को ऊंचाई का लाभ मिलेगा, जबकि चीनी सेना भारत और भूटान के बीच फंस सकती है। ऐसे में उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी का भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है। साथ ही 4 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार स्तर पर भाजपा की मौजूदगी और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है। युद्ध जैसी स्थिति में देश की कूटनीति या कहे रणनीति में वाधा हो सकती है। आने वाले 2024 चुनाव की परिकल्पना करते हुए यह लगता है कि बीजेपी को अधिकांश प्राप्त होगा और सत्ता में आएगी। हाल के दिनों में उत्तर बंगाल में विभिन्न स्थानीय राजनीतिक संगठन उत्तर बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह विचार की उत्पन्नति होती है कि क्या भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी उत्तरी बंगाल को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित करने की सोच रही है। यदि यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा रहता है तो संभावित युद्ध या संघर्ष की स्थिति में यह भारत सरकार के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। यह प्रश्न सीमा नियंत्रण और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले आता है। पहले भी कई बार भाजपा के नेता ने उत्तरी बंगाल को अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पैरवी कर चुके हैं। हालिया घटनाक्रम से पता चलता है कि उत्तर बंगाल की पार्टियां यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट बनाने के लिए एक साथ आई है। उनमें बिमल गुरुंग द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, द कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, कामतापुर द पीपल्स पार्टी यूनाइटेड, अ फैक्शन ऑफ ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन, द जय बिरसा मुंडा उलगनम, द SC/ST OBC मूवमेंट कमिटी, द अखिल भारतीय राजवंशी समाज एंड द भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी शामिल है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर रही है? यदि यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा रहता है तो यह भारत सरकार के लिए चुनौतियां का सामना कर सकता है। भारत और चीन के भू राजनीतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे दोनों महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं वाले परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं और उनके क्षेत्रीय विवाद जैसे डोकलाम के हिमालय क्षेत्र पर विवाद क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। एशिया में उनकी रणनीतिक स्थिति उनके महत्व को उजागर करती है, क्योंकि वे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी के संदर्भ में सुरक्षा संबंधित मुद्दों को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, खासकर चीन के रिश्तों के संदर्भ में। इसलिए क्या आज के दिन उत्तर बंगाल के कई संगठन एक सुर में उत्तर बंगाल राज्य या केंद्र शासित सरकार की मांग कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि वर्तमान में उत्तर बंगाल के महत्व को ध्यान में रखकर हो सकता है। यह इनकार भी शायद नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी और थेरे आकर्षक पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 11 नवंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट डियर राखी बम्पर 2023 लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता सुनीता नागपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालि करोडपति। Life is good.
বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডির 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। फैमिली रेडी। राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.